A numeric formation morning to viewers. Here is Saurav from Web Institute. In this video, we are covering all the fundamental topics about ordered list. So let's achieve in Hindi language. Guys, हम वेब डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में HTML लैंग्वेज के चैप्टर्स को कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हमें OL टैग और इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ना है. गाइज, OL टैग ऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. एक ऐसा कंटेंट जिसको हमने लिस्टेड करने के लिए नंबर, बिग अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट या रोमन नंबर का इस्तेमाल किया है, वो कंटेंट ऑर्डर्ड लिस्ट के माने जाएंगे. क्लियर? ऑर्डर्ड लिस्ट के दो एट्रीब्यूट है. पहला टाइप एट्रीब्यूट, जिसकी मदद से आप अपने ऑर्डर्ड लिस्ट के डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक स्टाइल को चेंज कर सकते हैं. आपने अगर हमारा प्रीवियस वीडियोस देखा है तो आपको पता होगा कि जब हम किसी कंटेंट को ऑर्डर्ड लिस्ट से लिस्टेड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्टली उस कंटेंट के पहले न्यूमेरिक फॉर्मेट में नंबर शो होते हैं, यानी कि 1 2 3 4. तो मैं चाहता हूँ उस 1 2 3 4 को कैपिटल अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर दूँ, स्मॉल अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करूँ, बिग रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करूँ, स्मॉल रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करूँ, तो उसके लिए मैं टाइप एट्रीब्यूट का उपयोग करूँगा. क्लियर? गाइज, स्टार्ट टैग का उपयोग हम अपनी ज़रूरत के अनुसार से करते हैं. जैसे मैं चाहता हूँ कि हमारा जो बड़ा अल्फ़ाबेट वाला नंबर है उसका इंडेक्स नंबर S से शुरू हो, यानी कि कभी भी किसी कंटेंट को नंबरिंग प्रोवाइड करने के लिए हम इंडेक्स नंबर अल्फ़ाबेटिकली A से स्टार्ट करेंगे, A फिर B फिर C फिर D. क्लियर? बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कंटेंट का अल्फ़ाबेट यानी कि इंडेक्स नंबर, इंडेक्स अल्फ़ाबेट S से स्टार्ट करूँ, यानी कि S फिर T फिर U फिर V फिर W, इस तरह से. तो उसके लिए मैं स्टार्ट टैग का उपयोग करूँगा. सो गाइज, टाइप एट्रीब्यूट में जो भी लेटर्स पास होते हैं उन्हीं लेटर्स का हम इंडेक्स नंबर चेंज करने के लिए स्टार्ट एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं. क्लियर? हमने यहाँ पे सिंटैक्स डिफाइन किया है. OL टैग में आपको टाइप एट्रीब्यूट लगाकर चेंज करना है रोमन नंबर्स में. क्लियर? अगर आप चाहते हो तो, और जिस कंटेंट को आपने लिस्टेड किया उस कंटेंट के पहले रोमन नंबर ऑटोमेटिकली लिस्टेड हो जाएंगे. क्लियर? तो इसको प्रैक्टिकली अचीव करते आप मुझे फॉलो करें. जैसे मैं फ्रूट्स के नाम को लिस्टेड करने वाला हूं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं कैटेगरी डिफाइन करूंगा कि मैं क्या चाहता हूं. उस फ्रूट्स के नेम को अनऑर्डर्ड लिस्ट से डिफाइन करना चाहता हूं या ऑर्डर्ड लिस्ट से. तो हम चैप्टर कंटेन कर रहे हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, सो सिंपली हम अपने फ्रूट्स के कैटेगरी को सेट करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट में. अब जिस फ्रूट को आप लिस्टेड करना चाहते हो उस फ्रूट के नेम को आप LI टैग से लॉक कर दोगे, जैसे मैंगो और फिर लीची. क्लियर? अब मैं इसको रन करके देखता हूँ. गाइज, पहले से ही हमने इसको list.html के नाम से सेव करके रखा है. यस, आप देख रहे हो कि बाय डिफ़ॉल्टली ये न्यूमेरिक फॉर्मेट में ही लिस्टेड हुआ है, क्योंकि OL को हम दूसरे शब्दों में नंबर्ड लिस्ट के नाम से जानते हैं. अब मैं चाहता हूं कि मैं 1 2 को कन्वर्ट कर दूं किसी और फॉर्मेट में. मैं चाहता हूं लिस्टेड रोमन फॉर्मेट में करूं, तो मैं सिंपली टाइप एट्रीब्यूट लगाऊंगा और यहाँ पे कैपिटल रोमन या स्मॉल रोमन पास करूँगा. और जब मैं इसको सेव करूँगा तो ऑटोमेटिक हमारा जो न्यूमेरिक फॉर्मेट का लिस्टेशन है वो रोमन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर? मैं चाहता हूँ कि मैं इसका लिस्टिंग कैपिटल अल्फ़ाबेट में करूँ, तो सिंपली मैं कैपिटल अल्फ़ाबेट ही पास करूँगा टाइप एट्रीब्यूट के वैल्यू में. ओके, सो मैं चाहता हूँ स्मॉल अल्फ़ाबेट पास करूँ तो स्मॉल अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ. क्लियर? अगर मैं यहाँ पे कैपिटल रोमन पास करूँ तो ऑटोमेटिकली ये कैपिटल रोमन में ही कन्वर्ट हो जाएंगे. क्लियर? गाइज, अब हमने यहाँ पे पास किया है टाइप एट्रीब्यूट
इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये बाय डिफ़ॉल्टली जैसे आ रहा था वैसे ही आएगा। ऐसा मैं ना करूँ फिर भी ये इसी फॉर्मेशंस में आएंगे, लेकिन मैंने ऐसा उपयोग किया क्यों है उसको मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ। मैं अभी स्टार्ट एट्रीब्यूट का उपयोग करने वाला हूँ। स्टार्ट एट्रीब्यूट की मदद से मैं इसके इंडेक्स नंबर को चेंज कर सकता हूँ। इसका इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे। तो मैं चाहता हूँ इसका इंडेक्स नंबर 4 से स्टार्ट हो। मैं चाहता हूँ मैंगो के पहले 4 आए और लीची के पहले 5 आए। तो मैं स्टार्ट में पास कर दूंगा 4। इसका मतलब है ने डिज़ाइन का प्रकार तो नंबर इस्तेमाल किया, लेकिन मैं चाहता हूँ डिज़ाइन इसी प्रकार का हो लिस्टिंग का, बट उसका इंडेक्स नंबर 1 से ना स्टार्ट हो के 4 से स्टार्ट हो। तो इसलिए हम स्टार्ट एट्रीब्यूट में पास किए हैं 4। क्लियर? अब मैं इसको सेव करके प्रीव्यू करता हूँ। यस। सो वीडियो समझने में प्रॉब्लम्स हुई हो तो काइंडली प्रीवियस वीडियोज को वॉच करें। फिर भी समझ में ना आ रहा हो तो इस वीडियोज को मैक्सिमम टाइम आप वॉच करें। क्लियर? सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। हैव अ ग्रेट डे।